घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। जो लोग किराए पे रहते हैं वो एक पहला घर खरीदना चाहते हैं, जिनके पास घर है वो रेंटल इनकम के लिए ख़रीदना चाहते हैं, और जिनके पास बड़े हाउस में शिफ्ट करने की अपॉर्चुनिटी है वो बड़ा हाउस लेना चाहते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो घर खरीदना एक फाइनेंशियल डिसीजन तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा इमोशनल डिसीजन भी है, और ख़ासकर हमारी सोसाइटी भी ऐसे देखती है कि इनके पास घर है कि नहीं है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत सारे लोग घर खरीदना चाहते हैं, वो घर खरीदने की शुरुआत भी करते हैं, घर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो घर नहीं खरीद पाते, और जब वो वापस जाते हैं तो वहाँ पे वही घर उनको बहुत महंगा मिलता है। मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि उसमें मेन प्रॉब्लम जो होती है कि हाउ टू शॉर्ट लिस्ट अ प्रॉपर्टी इन योर बजट, इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आई विल टेल यू कि इन 5 चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे आप अपने बजट में प्रॉपर्टी को शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले एक रियलिस्टिक बजट सेट करते हैं। अपने फाइनेंसेस को सबसे पहले इवेलुएट करना चाहिए। आपकी इनकम कितनी है, आपकी सेविंग कितनी है, और आपको कितना लोन मिल सकता है। लोन की कैलकुलेशन के लिए बहुत सिंपल मेथड है। अगर आपकी इनकम 60-70,000 फैमिली इनकम, आपकी और आपके स्पाउस की इनकम मिला के 60-70,000 पर मंथ है, तो उसमें से आधा अमाउंट बैंक ये मान के चलता है कि आप लोन दे सकते हैं, EMI में भर सकते हैं। दैट मीन्स 30-35,000 रुपीज़ आप EMI भर सकते हैं। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका है। एक EMI कैलकुलेटर डाउनलोड करिए और उसमें प्रिंसिपल की जगह खाली छोड़ दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल 8.75-9% के आसपास चल रहा है, वो आप उसमें डाल सकते हैं, और टेन्योर डाल दें। टेन्योर को कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर आपकी एज 40 या उससे लेस है और आप कम EMI चाहते हैं तो लंबे समय के लिए आप लोन लीजिए, लेट्स से 30 इयर्स। बट अगर आपकी एज 40 से ज़्यादा है तो देख लीजिए 70 से माइनस करके कि कितने टेन्योर का आपने लोन लेना है, राइट। वंस यू क्लिक दैट, आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा कि ये आपकी लोन एलिजिबिलिटी बनती है। जिनकी इनकम 1.5-2 लाख रुपीज़ पर मंथ है फैमिली इनकम, उनको 60-65% तक भी लोन मिल जाता है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपका बजट कितना है। कुछ लोग लंबे टेन्योर के लिए लोन लेने में बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं कि मैं 30 साल का लोन नहीं लूँगा, ऐसा डर होता है। बट मेरा ये मानना है, अगर आपको ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आपको टेन्योर लंबा रखना पड़ेगा। आई विल टेल यू अ ट्रिक जिसमें आप 30 ईयर्स के लोन को 24 ईयर्स, 22 ईयर्स या 16 ईयर्स में कैसे क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाने लगा हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, सो दैट यू डोंट मिस दैट इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 30 लाख या उससे कम है, बिलो 30 लाख और मे बी 30 लाख, विच इज़ वेरी रेयर नाउ अ डेज, देन बैंक एक्सटेंड्स 90% लोन, आपको सिर्फ 10% देना होता है। दैट मीन्स 3 लाख रुपए आपने भरने हैं और 90% दैट मीन्स 90% 27 लाख रुपीज़ बैंक पे करेगा। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप 30, 40, 50, 60 लाख रुपीज़ का हाउस लेते हैं तो आपको 20% अपनी तरफ से देना होता है। तो एक एग्जांपल, अगर 50 लाख हाउस का ले लें, 50 लाख फ्लैट का ले लें, तो 50 लाख रुपीज़ में आपको 10 लाख आपको देना पड़ेगा, एंड 40 लाख रुपीज़ विल बी गिवन बाय द बैंक अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। 40 लाख रुपीज़ की अगर आप EMI 8.85% एवरेज जो मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आज की डेट में आप करते हैं तो आपकी लगभग 32,000 रुपीज़ की EMI बनती है। दैट मीन्स अगर आपकी इनकम 64,000 रुपीज़ है तो आपको ये लोन मिल सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ प्रायोरिटाइज योर नीड। ये स्टेप आपको फैमिली के साथ बैठ के करना चाहिए, क्योंकि हर फैमिली मेम्बर की एक नीड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज़ मस्ट टू हैव एंड वन इज़ नाइस टू हैव। मैंने ये ऑब्जर्व किया है रियल स्टेट में, नाइस टू हैव के चक्कर में मस्ट हैव मिस हो जाता है। एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि 2 BHK मस्ट हैव है और 3 BHK नाइस टू हैव है, अगर बजट की बात करें तो। अब मस्ट हैव को छोड़ना बुद्धिमानी नहीं होगी नाइस टू हैव के चक्कर में। अगर घर में आप सेट हो सकते हैं 2 बेडरूम में तो ज़रूर करें। लोकेशन की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन हाई प्राइस पे मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा दूर जाके आपको पैसे कम है और आपका बजट कम है, तो मस्ट हैव ज़रूर कर लीजिए। ऐसा ना हो नाइस टू हैव के चक्कर में
आपका मस्ट हैव भी चला जाए। ऐसे ही बच्चे की स्कूल की लोकेशन है, ऐसे ही और बहुत से पॉइंट हैं जिसको आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अगर आप बजट में अपना घर देख रहे हैं। तो आप मस्ट हैव एंड नाइस टू हैव की एक लिस्ट बनाइए, देखिए कि कौन सी चीज़ मस्ट हैव है, इनके बिना काम नहीं चलेगा, ये कर ही लेते हैं। नाइस टू हैव अगर आ जाए, बड़ी किचन अगर आ जाए उतने पैसों में तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ी नहीं आ रही तो छोटी किचन भी चलेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट्स जब जैसे बढ़ते हैं आपकी इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ती। सो आपकी ईएमआईज बहुत बढ़ जाती हैं, लोकेशन भी दूर जानी पड़ेगी। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अपनी नीड को प्रायोरिटाइज करिए। दूसरा, अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप फ्यूचर नीड को भी कंसीडर कर सकते हैं। आपकी फैमिली कितने लोग हैं, उसमें बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या उनको अलग से रूम चाहिए। अगर ये सब चीज़ें बजट में फिट हो सकती हैं, नथिंग लाइक इट, बट अगर नहीं हो सकती तो एटलीस्ट आप उस बजट में कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदें, क्योंकि लेटर ऑन जाएंगे तो महंगा ही मिलेगा। आइए अब आपको वो पॉइंट बताता हूँ जिसमें आपके सबसे ज़्यादा पैसे बचेंगे। रिसर्च द मार्केट। आपको मार्केट की रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल है जो पिछले 5 साल का ट्रेंड उस लोकेशन में बताते हैं। 99 एकर्स ले लीजिए, मैजिक ब्रिक्स ले लीजिए, या आप housing.com ले लीजिए। हर एक कंपनी ने एक अच्छा डेटा मेंटेन कर रखा है। इससे आपको समझ में आता है कि उस एरिया की प्रॉपर्टी किस हिसाब से बढ़ रही है, नीचे जा रही है। सो आप उसमें गलती नहीं करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सो रिसर्च द मार्केट। अगर आप खुद रिसर्च नहीं कर सकते, then find out a good consultant in your area. The good consultant will help you to find out a property within your budget, और वो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। At Third Rock Realty, we always believe in research. हम अपने कस्टमर्स के लिए ये सारा डेटा उनके साथ शेयर करते हैं कि कहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं प्रॉपर्टी के, किधर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, किधर कम हो रही है, कहाँ बजट में प्रॉपर्टी आएगी, सो दैट उनको एक पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ हमें एक अच्छी सजेशन दी जा रही है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप है विजिट द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर विजिट करिए। एक बार सुबह या दोपहर के टाइम में, एक बार शाम के टाइम में। आपको सन की डायरेक्शन, विंड का आइडिया ज़रूर होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट इवनिंग को साइट विजिट करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें छुप जाएंगी। पहली, वो जो अच्छी चीज़ें हैं आपसे मिस हो गई, और दूसरी, यू मे मिस द वर्स्ट वन ऑल्सो, ख़राब चीज़ें भी मिस हो गई। सो शाम को देखने में, अंधेरे में देखने में हमेशा आपका नुकसान है। वीकडेज में देखिए, एक बार वीकेंड पे भी ज़रूर देखिए। सो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है, वहाँ की वाइब्स कैसी हैं, क्या शाम को मेरी फैमिली अगर कैब पे आना चाहे, ऑटो पे आना चाहे, आ सकती है कि नहीं आ सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो विजिट द प्रॉपर्टी प्रॉपरली, और आपको थोड़ा सा क्वालिटी का भी आइडिया हो जाता है कि किस तरीके की क्वालिटी बन रही है। फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज बिल्डर रेपुटेशन, हिज बैकग्राउंड, हिज क्वालिटी। देखिए, फ्यूचर का कोई मीटर नहीं बना, अगले साल क्या होने वाला है, उसके अगले साल क्या होने वाला है। हम हमेशा फ्यूचर का आइडिया पास्ट को देख के ही लगाते हैं। अगर कोई बच्चा 5th में, 6th में, 7th में और 8th में फर्स्ट आया है तो हाई चांसेस हैं कि वो 9th और 10th में भी अच्छे नंबर लाएगा। इसलिए पास्ट रेपुटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें आपको क्वालिटी का पता लगता है, उसमें आपको ये पता लगता है टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या चांसेस हैं। सो हाई चांसेस आर इफ़ यू see the builder, if you check the 18 point which we have proper system to check the developer's credential, 18 पॉइंट्स हमारी टीम चेक करती है। अगर 18 पॉइंट्स में सेट बैठते हैं तभी हम उस डेवलपर के साथ काम करते हैं। सो आपके पास एक अपना मेथड होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई अच्छा रेप्यूटेड कंसल्टेंट देखिए। एट थर्ड रॉक वी बिलीव कि ये रिसर्च करना हमारा काम है, और हम अपने क्लाइंट्स को ये रिसर्च करके देते हैं जो भी बिल्डर्स हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो बिल्डर रेपुटेशन देख के ही अपना घर फाइनल करिए। सो आई एम श्योर ये 5 पॉइंट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करना चाहते हैं अगर बजट के अंदर, अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि प्रॉपर्टी बजट में मिल नहीं रही है। इन 5 पॉइंट्स पे फोकस करिए और आपको ज़रूर अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको कोई चैलेंज आता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे हर एसोसिएट और हर एम्प्लॉय 200 आवर्स ट्रेंड है रियल स्टेट के कोर्स के अंदर, सो दैट वो अपने क्लाइंट की अच्छे से हेल्प कर पाएँ। और इस रीजन के अंदर आपको कोई भी ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जहाँ पे 200 आवर्स ट्रेंड प्रोफेशनल मिलें आपको रियल स्टेट को लेके। सो लुकिंग फॉरवर्ड
to meet you, to help you, to make your dream come true.